अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे डिपॉजिट स्लिप को फिल करने के हवाले से। दोस्तों, डिपॉजिट स्लिप क्या होती है, इसको किस तरह फिल किया जाता है और इसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने बैंक अकाउंट में मौजूद रकम को किस तरह निकलवा सकते हैं, मगर इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किन तरीक़ों से अपने बैंक अकाउंट में रकम जमा करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिपॉजिट स्लिप फिल करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HBL की डिपॉजिट स्लिप है। दोस्तों, हर एक बैंक की डिपॉजिट स्लिप सेम होती है। अगर आप किसी एक बैंक की डिपॉजिट स्लिप फिल करना जान गए तो आप तमाम बैंक्स की डिपॉजिट स्लिप को फिल करना सीख जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांच का पूछा गया है। यहाँ पे आप ब्रांच का, जिस जगह ब्रांच है उस जगह का कोड लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर HBL की ये वाली ब्रांच वज़ीराबाद में है, तो मैं यहाँ पे WZD लिखूँगा, जिसका स्टैंड फॉर है वज़ीराबाद। दोस्तों, अगर आप उसकी लोकेशन की बजाय कोड लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जिस तरह वज़ीराबाद की ब्रांच का कोड है 046। इसके बाद आपने डेट लिखनी है। यहाँ पे वो डेट लिखी जाएगी जिस डेट को आप डिपॉजिट करवा रहे हैं। इसके बाद आपने अकाउंट टाइटल, मसलन अकाउंट होल्डर का नाम। दोस्तों, यहाँ पे आप जिसके बैंक अकाउंट में रकम जमा करवा रहे हैं उस बैंक होल्डर का नाम आएगा। अगर तो आप अपने ही अकाउंट में रकम जमा करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। मसलन मैं सेंसर एंटरटेनमेंट के अकाउंट में रकम जमा करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेंसर एंटरटेनमेंट लिखूंगा। दोस्तों, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे IBN या फिर अकाउंट नंबर लिखना है। IBN का स्टैंड फॉर होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। दोस्तों, जब आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी हो तो वहाँ पर आपको IBN की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोकल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप IBN की बजाय खाली अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जस्ट अकाउंट नंबर ही लिखूँगा। दोस्तों, इसके बाद आपने बताना है कि आप जो रकम जमा करवाने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में है, US डॉलर में है, यूरो में है या इस तरह की दूसरी करेंसी में। दोस्तों, मेरे केस में तो PKR में जमा करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे PKR पे टिक करूँगा। इसके बाद 3 ऑप्शन हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जहाँ पे आपने बताना होता है कि आपकी ब्रांच किस लोकेशन पे है। मतलब आप एक सिटी में सेम ब्रांच में जमा करवा रहे हैं या फिर किसी दूसरे सिटी में सेम बैंक में जमा करवा रहे हैं। दोस्तों, मैं इसको एक मिसाल के लिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, HBL की बहुत सी ब्रांचें हैं। अगर तो आप वज़ीराबाद में अपने ही अकाउंट में रकम जमा करवा रहे हैं तो वो सेम ब्रांच में आएगा। दोस्तों, इसी तरह वज़ीराबाद में HBL की 2 ब्रांचें हैं तो आपका अकाउंट पहली वाली ब्रांच में, मगर आप दूसरी वाली ब्रांच में रकम जमा करवा रहे हैं तो फिर आप विद इन सिटी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा वज़ीराबाद से आप रकम लाहौर वाली ब्रांच में जमा करवाते हैं तो इसको हम इंटर सिटी कहेंगे। मेरे वाले केस में सेम ब्रांच में जमा करवा रहा हूँ तो मैं सेम ब्रांच पे टिक करूँगा। दोस्तों, सेम ब्रांच को मदर ब्रांच भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्रेडिट कार्ड का नंबर है, इसके बारे में मैं लास्ट पे बताऊँगा। दोस्तों, यहाँ पे आपने बताना है कि आप कैश के ज़रिए रकम जमा करवाएंगे या फिर चेक के ज़रिए। फर्स्टली मैं आपको कैश के ज़रिए जमा करवाना बताता हूँ और साथ ही मैं आपको चेक के ज़रिए भी जमा करवाना बताऊँगा। यहाँ पर मैं कैश पे टिक करता हूँ। उसके बाद मैं जितनी रकम डिपॉजिट करवानी है वो अमाउंट लिखूँगा। मसलन मैं यहाँ पे 10,000 लिखता हूँ और कुल रकम में भी 10,000। दोस्तों, आपने फिगर में रकम लिखने के बाद इसको वर्ड में भी लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10,000 ओनली। दोस्तों, आप यहाँ पे इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। इसके बाद डिपॉजिटर्स नेम, मसलन जो कि रकम जमा करवा रहा है उसका नाम आएगा। अगर तो आप अपने अकाउंट में रकम जमा करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों, यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ तो डिपॉजिटर का CNAC नंबर, अगर डिपॉजिटर का HBL में बैंक अकाउंट ओपन है तो यहाँ पे वो अपना बैंक अकाउंट नंबर भी लिख सकता है, उसको अपना CNAC नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं। लास्ट पे डिपॉजिट के सिग्नेचर। और यहाँ तक आपकी डिपॉजिट स्लिप कंप्लीट हो चुकी है अगर तो आप कैश के ज़रिए अमाउंट जमा करवाना चाहते हैं। अगर आप चेक के ज़रिए अपने बैंक या किसी दूसरे के बैंक में रकम जमा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर कैश वाले खाने पे टिक नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे बैंक एंड ब्रांच लिखी गई है, वहाँ पे आप बैंक का नेम लिखेंगे और ब्रांच लिखेंगे। जिस तरह WZD मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बताया है। यहाँ पर आप ब्रांच का कोड भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चेक नंबर। दोस्तों, चेक पे जितनी अमाउंट लिखी आप उतनी ही अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप पर लिखेंगे। मसलन चेक पे 10,000 की अमाउंट लिखी गई तो आप सेम 10,000 ही लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आपकी डिपॉजिट स्लिप कंप्लीट है।
आप चेक के ज़रिए भी डिपॉजिट स्लिप को फिल करके अपने अकाउंट में या किसी दूसरे के अकाउंट में रकम जमा करवा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि क्रेडिट कार्ड का नंबर जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको फिल करने का मकसद ये होता है कि क्रेडिट कार्ड जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, मसलन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का तरीका या क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, वो ये वाला पॉइंट आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपका बैलेंस माइनस में जाता है, तो डेफिनेटली वो अपने माइनस से उसको पॉजिटिव में लाने के लिए वो क्रेडिट कार्ड की अमाउंट जो कि आपने शॉपिंग पे स्पेंड की है उसको आपने पे करना है। तो आप इसको डिपॉजिट स्लिप से भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखना होगा और जितनी रकम आपने पे करनी है वो आपने लिखनी है। दोस्तों आप चेक के ज़रिए यहाँ पे नकद भी ये रकम पे कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको एंड ऑफ द मंथ क्रेडिट कार्ड का बिल मसूल होता है, जिसके बॉटम पर क्रेडिट कार्ड की तमाम तरह डिटेल होती है। जितना उन्होंने बैलेंस पे करना होता है वो बैलेंस मौजूद होता है, उन्होंने जस्ट सिग्नेचर करके अपनी ब्रांच में जमा करवाना होता है। तो इस तरह उनके क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे हो जाता है। दोस्तों ये था तरीका डिपॉजिट स्लिप फिल करने का। उम्मीद है कि आप ये जान गए होंगे। यहाँ पे एक चीज़ मज़ीद बताता चलूँ कि यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप की 2 कापीज़ होती हैं, एक बैंक कापी और दूसरी कस्टमर कापी। मतलब जब आप डिपॉजिट स्लिप जमा करवाएंगे एक कापी बैंक अपने पास रखेगा और दूसरी आपको वापस दे देगा। आपने रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास सेव कर लेना है, वो वक्त ज़रूरत ये काम आ सकती है। तो दोस्तों ये थी अभी तक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मज़ीद कोई पॉइंट ना समझ आई हो या मज़ीद हेल्प चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।